नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में, जो कि पार्क बाबा भीमराव अंबेडकर की यहाँ 1.5 वर्ष से ठेलियाँ खड़ी थीं। जो ठेलियाँ वो गोलगप्पे, टिक्की, समोसे बेचने वाले जो थे गांधी पार्क के पास रहते थे, लेकिन 1.5 वर्ष से यहाँ पर वो ठेलियाँ खड़ी थीं। ये जो कि संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में वो ठेलियां खड़ी रहीं। यहाँ जो बाबा के अनुयायी हैं उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन ये पार्क नहीं खाली हुआ। अभी कल का एक नया वाकया, बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता, उनके गले में किसी ने टायर डाला था। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उन्होंने वहां धरना दिया। धरना में आक्रोशित हुए, क्रोधित हुए और वहां पर उन्होंने ऐलान किया, सभी को बोल दिया कि मुझे अब पार्क भी खाली चाहिए। तो यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा, जितने भी जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक शिव अरोड़ा जी, तिलक राज बहल जी, विकास शर्मा जी जो कि नगर निगम इस समय नगर निगम मेयर हैं, सभी जितने जी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ये आज अंबेडकर पार्क को उन्होंने खाली करा दिया है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता हैं, उनकी पार्क है, उनके गेट को दिखाएं, जो लिखा है उनका नाम। मैं अपने साथी से कहूंगा उनको दिखाएं। ये पार्क खाली हो गया है और जो लोग बाबा के अनुयायी हैं आज वो खुश हैं। दिखाएं, साथी से कहूंगा यहाँ नगर निगम की तरफ से यहाँ ये पार्क खाली कराया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी चल रही है। यहाँ का कूड़ा कबाड़ा और जितनी भी ठेलियां हैं वो गांधी पार्क के पास में किनारे किनारे अब खड़ी कर दी। साथी से कहूंगा कि पूरा घुमा के दिखाएं पार्क को, कि पूरा पार्क इस समय यहाँ के जो विधायक हैं शिव अरोड़ा जी, तिलक राज बहल जी जो कि इच्छा के विधायक हैं, लेकिन निवास स्थान इनका रुद्रपुर है। तो यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि थे, मैं एक बार सभी का नाम भी बता दूं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर कल पहुंचे थे और यहाँ पर सभी ने अपने अपने आदेश किए और जैसे भी किया आज ये बाबा भीमराव अंबेडकर का पार्क खाली कराया गया है। यहाँ के लोगों से जो कि बाबा के अनुयायी हैं उनसे हम बात करेंगे कि आज वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है, झलक दिख रही है कि खुशी दिख रही है कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे दीपक सागर जी, आज आपका ये पूरा पार्क खाली हो गया है और आप लोगों के एक नई पहल और नया चेहरा, एक तरह से जो क्रोधित चेहरा आपका कल था आज खुश नजर आ रहे हैं। आप सब, पहले तो मैं आपके मीडिया के जितने पत्रकार बंधु हैं वह इस कार्यक्रम के लिए बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं और हमारे समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं जैसे राजकुमार जी, दौरे जी, हमारे भाई सुशील जी, रंजीत सागर जी, सारे लोग और सारे संगठन के लोग, सारे जनप्रतिनिधि, तिलक राज भेड़ जी, माननीय शिव अरोड़ा जी, माननीय विकास शर्मा जी, सब लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिला और आज हमारा अम्बेडकर पार्क अतिक्रमण मुक्त है और हमारे सारे समाज के लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है और ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है पहली बार और ये आज हमारा अम्बेडकर पार्क अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। कल आपने जो वहां पर अपनी बात रखी थी कि कैमरे लगाए जाएं और वहां का गेट लगाया जाए क्योंकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, जनप्रतिनिधियों ने, जैसे कि अपने रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जी ने कहा था कि मैं वहां गेट लगाऊंगा, कैमरा लगाऊंगा, उन्होंने अपना कार्य पूरा किया है। क्या उनको कहना चाहेंगे विधायक जी? उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, यहाँ के मेयर साहब को और माननीय सम्मानित विधायक शिव अरोड़ा जी, दोनों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से तुरंत वहां मौके पर कैमरे लगवाए और अभी गेट का काम चालू होने वाला, अभी 1-8 घंटे के अंदर तुरंत नपाई हो गई है कल और आज तुरंत काम चालू हो चुका है और निगम की तरफ से अम्बेडकर पार्क का काम भी चालू हो चुका है। अम्बेडकर पार्क भी पूरा अतिक्रमण मुक्त है और हमारी बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर जो कल बहुत घटिया मानसिकता जिस व्यक्ति ने दिखाई, उस पर कैमरे से वो पूरा सीसीटीवी में हो चुका है लैस और उसके साथ उसका अम्बेडकर पार्क का गेट भी लगना प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए सारे जितने भी जनप्रतिनिधि श्री तिलकराज बेड़ जी, शिव अरोड़ा जी, विकास शर्मा जी, पांडे जी, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। सबका हमें भरपूर सहयोग मिला और हमारे समाज के जितने भी अनुसूचित जाति समाज के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, गणमान्य नागरिक हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सभी लोग बधाई के पात्र हैं, ऐसा आज दीपक सागर जी का कहना है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो बधाई के पात्र हैं। अब यहाँ पर
और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि कुछ और बातें थी, कुछ और चर्चा वहां पर हो रही थी, उनसे वो भी हम सवाल करेंगे कि उस बात पर, उस पर क्या हुआ, कैसा हुआ। साथी से कहूंगा जरा आगे बढ़ करके हम और दूसरे लोगों से। भाई साहब, आपके कल आपने धरना दिया बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता हैं, उनकी मूर्ति पर गले में एक टायर डाला गया था, आप लोगों ने वहां धरना दिया था। क्या हुआ जिस व्यक्ति के लिए आप आक्रोशित थे, क्रोधित थे कि वो व्यक्ति पकड़ा जाए जिसने टायर डाला है बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर? क्या हुआ उस विषय में? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोग खड़े रहे, सभी हमारे यूट्यूब चैनल वाले। और हालांकि गोदी मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया है, आप लोगों ने साथ दिया है। और हमारे जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं, किच्छा विधानसभा से और रुद्रपुर विधानसभा के जनप्रतिनिधियों ने और वार्ड मेंबरों ने, और अंतिम समय में जो हमारे महापौर हैं विकास शर्मा ने भी हमारा सहयोग किया। और इस पार्क को पिछले 2 साल से जो जबरदस्त तरीके से प्रशासन के द्वारा इसमें ठेली खोमचा लगाए गए थे, वो आज हटा लिए गए हैं। और जो बाबा साहब के गर्दन में उन्होंने टायर डाला था, वो बच्चे पकड़े गए हैं और उन बच्चों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। धारा 196 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई हो रही है। और आगे की अपडेट के लिए माननीय सीओ सिटी महोदय ने कहा है कि हम अवगत कराते रहेंगे तथा भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए 3 कैमरे लगाए जा रहे हैं और बाउंड्री वॉल में लोहे की ग्रिल को 2 फुट ऊंचा किया जा रहा है। और इस तरह से प्रशासन का भी सहयोग हमको मिला क्योंकि एसडीएम भी यहाँ पर मौजूद रहे और हमारे नगर निगम के एमएनए साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस तरह से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग के कारण ये पार्क खाली गया है। हालांकि इस घटना में पॉलिटिकल, ये राजनीतिक कार्य करने की कोशिश की गई थी और शहर का माहौल खराब करने के लिए एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को है, उससे पहले यहाँ का माहौल खराब करके हम लोगों को एक शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए इसमें हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों का भी हो और कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस तरह से एक प्रोग्राम किया गया जो कि एक निंदनीय था। इसकी हम और अपने समाज की तरफ से और मैं मूल निवासी संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये आज निंदनीय है, इसकी घोषणा करता हूं। और भविष्य में हमारे जो समाज एक बिखरा हुआ था, कल के इस कार्यक्रम की वजह से हमारा समाज में एकजुटता पैदा हुई है और आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि समाज की एकजुटता बरकरार रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराने के लिए और विभिन्न जगहों पे जो अंबेडकर की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उस पे भी हम लोगों के द्वारा शीघ्र ही एक निर्णय लिया जाएगा और शासन प्रशासन से उसके बारे में भी अनुरोध किया जाएगा। और यदि नहीं ऐसा किया जाता है तो हम लोग एकजुट होकर के और आंदोलित होकर के धरना प्रदर्शन के द्वारा शासन को अपनी संगठन की ताकत का एहसास कराते हुए उन कार्यों को मैं संपूर्ण कराऊंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है हमारे समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा, जिसमें भीम आर्मी, अंबेडकर सेवा समिति और भी जो भी हमारे संगठन यहाँ पे मौजूद थे, उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। तो दोस्तों बता दूं आपको कि यहाँ पर जो कार्य हुआ है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो कार्य हुआ है उस पर ये बाबा के जो भी अनुयायी हैं वो खुश हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि सभी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं उनके गले में जो माला पड़ा था, वो जो करने वाले, इस कृत्य को करने वाले थे, डालने वाले थे गले में उनके टायर, उनको भी पकड़ा गया है। तो अब हम और भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, आप तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, आप कौन है, क्या है, और कल जो आपके साथ ये घटना हुई थी और जनप्रतिनिधियों ने जो किया, तो उन जनप्रतिनिधियों के को क्या कहेंगे जिन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, कैसे, किस तरह प्रशंसा करेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को
और आप स्वतंत्र रूप से मूलवासी बहुजनों की आवाज़ को उठाते हैं। मैं हरीश मौर्य हूं और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी प्रदेश अध्यक्ष हूं। कल जो घटना थी वो निंदनीय घटना थी। कम शब्दों में थोड़ा जल्दी कहें क्योंकि ज्यादा लंबा समय मैं बिल्कुल कम शब्दों में बहुत जल्दी कहूंगा। कल जो घटना थी वो बहुत ही निंदनीय थी और वो शासन और प्रशासन, जो प्रशासन है, सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, ये उनकी एक साजिश हमें लगती है। क्योंकि एक बच्चा है, वो इतना ज्यादा नहीं, उनको सिखा पढ़ाकर भेजा गया। साथ ही रही प्रतिनिधियों की आने की बात, तो ये ऐसा है कि इसमें प्रतिनिधि का ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। जब आज नहीं, ये बहुत समय से जो अम्बेडकर पार्क है वो ठेलों से भरा हुआ था और संविधान के निर्माता का जो पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो खाली होना चाहिए, क्या आज तक वो जनता के प्रतिनिधि सो रहे थे? ये सबसे बड़ा विषय है। वो सो नहीं रहे थे और संविधान में उनकी ड्यूटी लगा दी थी कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी महापुरुष हैं उनके पार्कों का सौंदर्यीकरण कराना, उनकी सुरक्षा कराना, ये शासन और प्रशासन का काम है। और ये दोनों उस पर खरे नहीं उतरे। बाद में समाज के और राजनीतिक और सामाजिक और समाज के उनके जो लोग हैं, जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, जो अपने पुरखों को मानने वाले लोग हैं, उनके दबाव की वजह से, उनकी आने वाली जयंती की वजह से ये इस पे इन्होंने श्रेय लिया है। ये एक राजनीतिक स्टंट था, मगर ये अपनी तरह से आज भी विफल है। क्योंकि ये पहले इन्हें करा देना चाहिए था और इन्होंने ये बाद में अब आकर कराया। क्योंकि इसमें अपमान, आज भी अपमान है। बाबा साहब का अपमान किया इन्होंने। 2 साल से क्या ये सो रहे थे? इन्हें सोना नहीं चाहिए था। ये जहां भी पार्क फुले साहब के, बाबा साहब के, महापुरुषों के पार्क मिलते हैं, उनका सौंदर्यीकरण कराए सरकार। और मेरी प्रशासन शासन से मांग है, तब ये जनप्रतिनिधि अपनी बात पर खरे उतरेंगे। तो ये दोस्तों, इस तरह लोगों ने आज भी आपको बता दूं कि उनके अंदर वही क्रोध है, वही अभी आक्रोश है। क्योंकि वो क्रोध जल्दी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी प्रशंसा उन्होंने की है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं साथी से कहूंगा जरा गेट को एक बार और दिखाएं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है जो कि खाली कराया गया। लेकिन यहाँ ठेलियां कहाँ खड़ी करी गई हैं? साथी से कहेंगे, जब ठेलियां भी दिखाएंगे कि वो ठेलियां कहाँ खड़ी की गई हैं। जो टिक्की, समोसे, बर्गर, तरह तरह की चीजें बेचने वाले थे, वो ये सारी ठेलियां खड़ी हैं बाहर। जो पहले जैसे गांधी पार्क के किनारे किनारे ठेलियां खड़ी थीं, आज फिर वो बाहर खड़ी की गई हैं। और ये बाहर खड़ी की गई, लेकिन इनको फिर स्थान दिया जाएगा जो कि बैंडिंग जोन बनाया गया है, वहां पर इनको फिर एक स्थान दिया जाएगा। सभी को दुकानें आवंटित की जाएंगी और वो आवंटन इस समय सभी को किया जाएगा। ये यहाँ पर वो फिर दुकानें सारी लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे दोस्तों कि ये सभी दुकानें गांधी पार्क के किनारे पहले की तरह फिर लगी हैं। बस तो यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि दुकानें पहले जैसे लगी हैं। अब मुझे पहले जैसी दुकानें लगी हैं यहाँ पर। इस वक्त भी आपको बता दूं, मैं साथी से कहूंगा कि इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। दिखाएं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर अभी भी मौजूद है। पुलिस वाले यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि कोई किसी तरह घटना ना होने पाए, इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ के जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी के आदेशानुसार शक्ति से इस समय कार्य किया जा रहा है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग देखें कि आज यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कोशिश से यहाँ जैसे कि इच्छा विधायक तिलकराज बहड़, यहाँ रुद्रपुर विधानसभा विधायक यहाँ के शिव अरोड़ा जी, यहाँ नगर निगम मेयर विकास शर्मा जी, इन सब लोगों ने मिलकर, एमएनए दुर्गापाल जी, इन सब लोगों ने मिलकर यहाँ की ये पार्क, बाबा भीमराव अंबेडकर की जो पार्क है वो खाली करा दिए है। बड़ी ही आज खुशी का इजहार सभी लोगों ने किया है जितने बाबा के अनुयायी हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहिए स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जे एम।